सकून करने लगती है पूरे घर वालों को अपने वश में, लेकिन रूही फेर देती है सकून के इरादों पर पानी। क्योंकि जब रूही के हाथ सकून का डेथ सर्टिफिकेट लगता है तो वह तय कर लेती है कि उसी सर्टिफिकेट के नंबर की मदद से वह सकून का सच घर वालों के सामने लाकर रहेगी। रूही एक दुकान पर जाकर वह सर्टिफिकेट प्रिंट करवाती है। उसे लगता है कि वह सर्टिफिकेट सकून के पति का होगा, लेकिन जब वह प्रिंट निकलने के बाद उसे देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सामने यह सच आता है कि सकून कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। यह जानकर रूही को नाहर की बहुत चिंता होने लगती है। इसीलिए रूही घर पहुंचकर यह बात जूही और समर को बताती है कि सकून एक आत्मा है और उसने नाहर को अपने वश में कर रखा है। यह सुनकर समर और जूही दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि इसी वजह से नाहर कुछ दिनों से इतना बदला बदला बर्ताव कर रहा है। फिर समर और जूही रूही को हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि इस लड़ाई में वे दोनों उसके साथ हैं। वे सकून से नाहर को बचाने में रूही की पूरी मदद करेंगे। रूही कहती है कि उन्हें कुछ भी करके नाहर के ऊपर से सकून का जादू तोड़ना होगा, लेकिन फिलहाल किसी को समझ नहीं आता कि आखिर नाहर कैसे ठीक होगा। उधर सकून खुश होती है कि नाहर अब सिर्फ उसी का होने वाला है। जब घर में तलाक के पेपर आते हैं तो सकून नाहर से कहती है कि वह अब रूही से तलाक मांग ले। नाहर फौरन उन पेपरों पर साइन करके रूही के पास उसके साइन लेने के लिए पहुंचता है। ये देखकर रूही को बड़ा झटका लगता है और वह समझ नहीं पाती कि नाहर को कैसे समझाए, क्योंकि नाहर इस वक्त उसकी एक नहीं सुनने वाला। तभी जूही और समर रूही को इशारा करते हैं कि वह नाहर के सामने से हट जाए। रूही ऐसा ही करती है और जूही के कमरे में चली जाती है। जब नाहर को रूही कहीं नहीं मिलती तो वह घर में बड़ा तमाशा कर देता है। दादी फिर से रूही को परेशान करने लगती है और उसे धमकी देती है कि वह जल्द से जल्द उन पेपरों पर साइन करके यहाँ से चली जाए। रूही नाहर से कहती है कि उसे थोड़ा समय चाहिए, वह शाम तक उन पेपरों पर साइन कर देगी। नाहर और सकून उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन रूही ने यह सब जानबूझकर किया होता है। वह जूही के साथ एक बाबा के पास जाती है, जहाँ बाबा उसे एक पवित्र भभूति देते हैं और कहते हैं कि इस भभूति की मदद से वह नाहर के ऊपर से सकून का जादू तोड़ सकती है। ये सुनकर रूही बहुत खुश होती है और दोनों घर लौट आती हैं। रूही जूही को नाहर के पास भेजती है। जूही नाहर से कहती है कि रूही साइन करने के लिए तैयार हो गई है और वह नाहर को अपने कमरे में बुला रही है। यह सुनकर सकून को शक हो जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए वह रूही का पीछा करने लगती है। लेकिन रूही यह बात पहले से जानती थी कि सकून उसका काम बिगाड़ सकती है। इसलिए जैसे ही नाहर कमरे में आता है वह तेजी से दरवाजे की कुंडी लगाकर सकून को बाहर ही रोक देती है। रूही भभूति अपने हाथ में लेकर तुरंत नाहर के सिर पर लगा देती है। इससे नाहर अपने होश में आकर जमीन पर गिर जाता है। सकून बाहर से ये सब देख रही होती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रूही नाहर से कहती है कि इससे पहले कि सकून अपनी अगली चाल चले, उसे घर वालों को सकून का सारा सच बताना होगा। नाहर देर किए बिना घर वालों के सामने सकून का पूरा सच बता देता है।